नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको अरबपति बनने वाली एक जड़ी के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालें, इसलिए नहीं निकालें क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें तो पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूं कि भारतीय संस्कृति में सिद्धत्व के 5 तरीके हैं। उन 5 तरीकों में शक्तिपात भी है, मंत्र दीक्षा भी है और एक तरीका औषधि भी है। औषधि से आदमी मरता हो तो बच जाता है। औषधि से आदमी सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं, आर्थिक स्तर पर भी उन्नति कर सकता है। बहुत सारी जड़ियाँ बूटियाँ ऐसी होती है जो मनुष्य के जीवन में अर्थ के, धन के 1000 रास्ते एक साथ खोल देती है। ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों ने बखूबी वर्णन किया है। ये जड़ी बूटियाँ मनुष्य के जीवन में उसकी विकलांगता को, उसकी गरीबी को, उसकी दरिद्रता को दूर फेंकने में सक्षम हैं। आप भी यदि इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो करके, प्रैक्टिकल करके देखिए। वाकायदा यदि आपने पूरे विश्वास से, मनोयोग से इस प्रैक्टिकल को किया, इस प्रयोग को किया, तो आपके जीवन में भी ऐसा दिन आ जाएगा जब ये जड़ी बूटियां आपके लिए लक्ष्मी के 1000 रास्ते खोल देगी। लक्ष्मी जी के खाली मंत्र ही नहीं, तंत्र भी काम आते हैं। धन प्राप्ति के खाली मंत्र ही नहीं, तंत्र भी काम आते हैं। खाली मंत्र ही नहीं, जड़ी बूटियों के द्वारा भी धन प्राप्त किया जा सकता है। आज उन्हीं जड़ी बूटियों में से 2 ऐसी गोपनीय गुप्त जड़ी बूटियों के बारे में बात करूंगा जिनको संयुक्त कर दिया जाए तो आदमी अगर गरीबी की रेखा के नीचे है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, बैकवर्ड लाइन, ऐसा कुछ नीचे, अंडर बैकवर्ड लाइन, तो उस रेखा के अगर नीचे है तो वो आदमी देखते ही देखते गरीबी की रेखा को पार करके अमीर रेखा के ऊपर चला जाता है। कुछ ही समय में उसके धन के रास्ते खुल जाते हैं। उसका काम, धंधा, बिजनेस, व्यापार सब दिन दुना, रात 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 32 गुना, 16 गुना ऐसा चलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्लास उसके जीवन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगी तभी फल मिलेगा। फल मिलेगा तो दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य जितना करोगे ना उतना आपकी शक्ति बढ़ेगी। दान पुण्य एकदम हृदय से करना, एकदम दिल से, कि पंडित जी का बताया हुआ नहीं। पंडित जी ने कहा कुत्तों को रोटी नहीं, कुत्तों को रोटी डालना मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। पंडित जी ने बताया ये तो फॉर्मेलिटी है। गरीब को वस्त्र देना, गरीब को अन्न देना, ये स्वभाव होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। किसी ने बताया आप क्या कर रहे हो, वो तो फॉर्मेलिटी है, वो तो उनके कहे आप कर रहे हो, वो उसमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब दान आपके हृदय से निकले, दिमाग से निकले, तब नहीं। आज उन्हीं 2 जड़ी बूटियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ये साधना सिर्फ गुप्त नवरात्रा में होती है। आपको कहीं से पता करके 2 बूटियां, 2 पौधे ऐसे जिनके बारे में आपको ज्ञान रहना चाहिए कि ये वहां पर है। उन 2 में से एक का नाम है गोरख मुंडी और एक का नाम है शंख पुष्पी। गोरख मुंडी और शंख पुष्पी, ये 2 पौधे आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ हैं। आपको नवरात्र के 1 दिन पहले पीले चावल करके उन दोनों बूटियों को निमंत्रण दे करके आना है कि है दिव्य औषधियों में धन प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, घर परिवार को सुखी संपन्न करने के लिए मैं कल विनम्रता पूर्वक आपको लेने के लिए आऊँगा। आप मेरे साथ चलकर मेरी दरिद्रता को 1000 कोस दूर फेंक दें और मुझे धनधान्य से संपन्न करें, मुझ पर कृपा करें। हे दिव्य औषधियों, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे विनम्र भाव से उनसे निवेदन करें। और निवेदन करने के बाद में दूसरे दिन उन दोनों जड़ों को आप कांच से काट के, चाकू से नहीं काटना है, लोहे की कोई भी चीज़ से नहीं काटना है, कांच से, कांच की बोतल को फोड़ करके वो तिखा तिखा जो बनता है ना भाग एक साइड से, उस तीखे भाग से आप प्यार से एकदम काटें और प्यार से काट करके और आप उनको सहूलियत से, एकदम प्यार से अपने घर ले आए। नवरात्र के दिन से आपकी साधना शुरू होती है। नवरात्र के दिन से सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में साधना शुरू होगी। ध्यान रखना, हनुमान जी के मंदिर में आपको पुजारी से पूछ के
कि भाई मैं यहाँ चौकी लगा के 9 दिन साधना करना चाहता हूँ और आप कृपा करें, कोई सहूलियत आप दे सकते हैं तो मुझे सहूलियत दें, मैं आपकी जो भी सेवा होगी वो करूँगा। पंडित जी की सेवा कर दें और आप उस साधना को शुरू करें। आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके एक चौकी बिठानी है। चौकी मतलब एक लकड़ी का बाजोट बिछाना है, उस बाजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है, लाल वस्त्र पर हनुमान जी का चित्र लगाना है। यहाँ हो गया प्रोग्राम। अब क्या करना है, आपको चौकी लगा लिया आपने, कुछ सामान है जो आपको सामान ध्यान में रखने पड़ते हैं, वो सामान आपको ला करके हनुमान जी को भेंट के रूप में देने पड़ते हैं। 5 लड्डू हनुमान जी को देने पड़ते हैं, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम चना, ये हनुमान जी को आपको भेंट देना पड़ता है। मीठा पान और गुलाब का इत्र, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आपको भोग में रोज रखनी पड़ती है। आपका 9 दिन का साधना रहेगा, 9 दिन की साधना में ये पूरा भोग आप हनुमान जी को देंगे। अब आपकी साधना शुरू होती है। ये जो 2 जड़ियाँ लाए, इन्हें किसी कटोरी में रख करके और आप अपने पास में वहाँ रख दें। बस अब आप मंत्र का जाप करते हैं। इसमें एक बहुत ही गोपनीय मंत्र है जो इन दोनों को जागृत करके संयुक्त करके लक्ष्मी के रास्ते खोलने का मंत्र है। उस मंत्र से 108 बार रोज अभिमंत्रित करें। रोज 108 बार अभिमंत्रित करेंगे और 9 दिन में ये पूर्णतया जागृत हो जाएगी। 9 दिन में पूर्णतया जागृत होने के बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको लाल धागा लेना है। लाल धागा लेकर के इन पर अच्छी तरह से लाल धागा लपेट देना है। जिस तरह से वाम की साधना करते हैं उस लकड़ी पर धागा लपेट देना, उसी तरह से इस पर भी धागा लपेट देना। लाल धागा अच्छी तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक लपेट दें और लपेट करके कोई डबिया रखें अपने पास, चांदी की हो या कोई भी हो, उसमें सिंदूर भर लें। सिंदूर भर के सिंदूर के अंदर इन जोड़ों को रखें। सिंदूर के अंदर इन जोड़ों को रख करके आप अपने पूजा स्थल पर इसको विराजमान कर दें। पूजा स्थल पर विराजमान करने के बाद में रोज इनकी धूप दीप से पूजा करें और 7 मंत्रों का रोज जाप करें। 7 मंत्र कम से कम इन दोनों को सुनाएं। यह हमेशा जागृत रहेगी और हमेशा आपके धन का रास्ता खुला रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि क्या होता है, घर में कोई सूतक हो गया हो, उस समय इसको कोई छुए नहीं। जब सूतक हो, प्रसव काल हो, घर में कोई बच्चा पैदा हो गया हो, घर में कोई मर गया हो, तो उस परिस्थिति में इसको छुए नहीं। अपवित्र स्थिति में इसे छुए नहीं। ये साधना पूर्ण पवित्रता से होगी। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा, स्वपाकी होना पड़ेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज में बातचीत, क्रोध, गुस्सा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। माता को माता की, बहन को बहन की दृष्टि से देखना पड़ेगा। अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री आपको नजर आए, माता बहन के रूप में देखेंगे या देखेंगे ही नहीं, किसी को देखना ही नहीं है। माता बहनें भी इस साधना को कर सकती है। माता बहनें भी इन्हीं नियमों का पालन करेगी, पूर्ण सत्य व्रत के द्वारा अपने इस साधना को संपन्न करेंगी। तो इस साधना को संपन्न करके जिस समय आप इस डिबिया को अपने पास रखते हैं, उस समय से ही आपके धन के द्वार खुल जाते हैं। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। 1 खर्चो 1000 मिलेगा, 1000 खर्चो लाख मिलेगा। भगवान की कृपा से, हनुमान जी कृपा से शंख पुष्पी और गोरख मुंडी जब जुड़ जाएगी तो आपके जीवन में धन के अंबार लगा देगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय हनुमान बाबा की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।